जी बहन। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रणाम प्रणाम। मैं यहाँ पर हर साल ही आती हूँ और मुझे एएस है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसमें हड्डियाँ सिकुड़ जाती है और सारे ही जॉइंट्स में पेन होता है। और मैं पिछले 20 सालों से डॉक्टर नीरज से जुड़ी हुई हूँ। नाम क्या है आपका बहन? निर्मला बरमेचा। निर्मला। मैं मेंटेनेंस के लिए हर साल यहाँ आती हूँ। जब 2009 में मैं बेड पे थी, बिल्कुल मैं चल फिर भी ठीक से नहीं सकती थी और धीरे धीरे अभी न तो मैं झुक सकती थी न नीचे बैठ सकती थी। डॉक्टर यही बोलते थे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन योग प्राणायाम और इसकी वजह से आज मैं नीचे भी बैठती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। जब मैं यहाँ आती हूँ तो सभी बोलते हैं कि इनको क्या तकलीफ है, ये क्यों क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए साल में 1 महीना मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हर साल आती हूँ। क्या बात है। और 2009 में तो बेड पर आ गई थी, बिस्तर पे थी और स्पाइन इंस्टीट्यूट में मेरे को एडमिट भी होना पड़ा था 1 वीक के लिए। फिर वहाँ से एक बार थोड़ा ठीक होने के बाद में, और इसी बीच में डॉक्टरों की गलत इलाज की वजह से मुझे 1 साल तक AKT मतलब टीबी का भी ट्रीटमेंट दिया गया था, जिससे मेरे शरीर में डायबिटीज, थायराइड और सभी बीमारियां छोटी छोटी आ गई थी। फिर मेरी बेटी जो डॉक्टर है तो उसने कहा कि मम्मी यदि एएस है तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तू डॉक्टर नीरज के पास चली जा। और फिर डॉक्टर साहब के पास आई और धीरे धीरे हर साल मैं यहाँ आती। अब डायबिटीज कैसी है? मुझे अब मैं कोई दवाई नहीं खाती, सिर्फ एक प्रेशर की दवाई खाती हूँ क्योंकि मेरा CRP रहता है। अब नेचुरोपैथ के साथ साथ अभी एक तो गिलोय रोज पिया कर। अच्छा गिलोय, हाँ, उससे ये हड्डियां और मजबूत हो जाएंगी, आपकी सिकुड़ेंगी नहीं। ऑटोइम्यून डिजीज का असर किसी के मसल्स पर, किसी के बोन्स पर, किसी के ब्लड पर, किसी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर पड़ता है। उससे किसी को फिर पूरी बॉडी में पेन। एक बहन मेरे पास बेंगलोर की आई, मैं छत्तीसगढ़ में, तो सब अपाइज हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मैं आज भी पूरा काम करती हूँ और कोई देख के मुझे नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ। तो गिलोय रोज पीना, और इसके साथ जो प्राकृतिक चिकित्सा में आपको आहार बताया गया वो तो लेना ही लेना। एलोवेरा रोज पीना, गिलोय, एलोवेरा और थोड़ी सी हल्दी सुबह सुबह। ये आपकी, ये जितने भी ऑटोइम्यून वाले हैं उनके लिए भी बता रहा हूं। ऐसे पूरी जो है प्रक्रिया है। बहुत आशीर्वाद है निर्मला को कि इसने हौसला नहीं छोड़ा, नहीं तो अब तक ये बेड पर आ जाती और पूरा थी। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मुझे नहीं थी। मुझे ऑस्टियोपोरोसिस, फिर विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, सब थायराइड, डायबिटीज। क्योंकि गलत ट्रीटमेंट डॉक्टरों ने कर दिया था। मुझे कॉलेजन डिजीज था और उन्होंने AKT का ट्रीटमेंट किया। तो कई बार ऐसी भूलें हो जाती हैं। तो चलो, अभिनंदन है और हौसला अफजाई के लिए हमारा अभिनंदन है कि ये कितनी हिम्मत वाली बहन है।